यह कहानी एक राजा के परम ज्ञानी ब्रह्मर्षि बनने के सफर की है। शुरुआत में विश्वामित्र एक पराक्रमी क्षत्रिय राजा थे। एक बार वे अपनी विशाल सेना के साथ शिकार करते हुए ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुँचे। ऋषि वशिष्ठ ने राजा और उनकी पूरी सेना का स्वागत किया और अपनी दिव्य गाय नंदिनी, कामधेनु की पुत्री, की मदद से पल भर में पूरी सेना के लिए शाही भोजन और सुख सुविधाओं का प्रबंध कर दिया। नंदिनी के इस चमत्कार को देखकर राजा विश्वामित्र के मन में लालच आ गया। उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, ऐसी दिव्य गाय एक ऋषि की कुटिया में नहीं बल्कि एक राजा के महल में होनी चाहिए। उन्होंने वशिष्ठ जी को करोड़ों गायें और रत्न देने की पेशकश की, लेकिन वशिष्ठ जी ने शांति से मना कर दिया, क्योंकि नंदिनी उनके आश्रम और यज्ञों का आधार थी। Cow is the basis of my hermitage. Then I shall take her by force. जब विश्वामित्र के सैनिक नंदिनी को खींचने लगे तो उसने वशिष्ठ जी से रक्षा की गुहार लगाई। वशिष्ठ जी ने कहा कि वे एक तपस्वी हैं और क्रोध या युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन अगर नंदिनी स्वयं अपनी रक्षा करना चाहे तो कर सकती है। नंदिनी ने हुंकार भरी और उसकी देह से एक विशाल सेना उत्पन्न हुई, जिसने विश्वामित्र की पूरी सेना को परास्त कर दिया। विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी पर सैकड़ों घातक अस्त्र शस्त्र और बाण चलाए, लेकिन ऋषि वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मदंड, एक लकड़ी का दंड, जमीन में गाड़ दिया। विश्वामित्र के सभी अस्त्र उस ब्रह्मदंड में समाकर शांत हो गए। करारी हार से विश्वामित्र का अहंकार टूट गया। उन्होंने समझ लिया कि क्षत्रिय बल ब्रह्म बल के सामने कुछ भी नहीं है। उन्होंने प्रण लिया कि वे भी तपस्या करके ब्रह्मर्षि बनेंगे। विश्वामित्र ने अपना राजपाट छोड़ दिया और हजारों वर्षों की कठिन तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या की यात्रा आसान नहीं थी। त्रिशंकु का प्रसंग। जब राजा त्रिशंकु सदेह शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहते थे और वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, तो विश्वामित्र ने अपने तपोबल से तुम्हें उनके लिए सदेह एक नया स्वर्ग ही रच भेजूंगा। दिया। इस अहंकार के कारण उनकी तपस्या का फल नष्ट हो गया। मेनका और रंभा। इंद्रदेव ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा मेनका को भेजा। विश्वामित्र काम के वश में हो गए और सालों तक तपस्या से दूर रहे। बाद में जब रंभा आई तो उन्होंने क्रोध में आकर उसे श्राप दे दिया। क्रोध के कारण उनकी तपस्या फिर अधूरी रह गई। हर बार असफल होने के बाद भी विश्वामित्र ने हार नहीं मानी। उन्होंने काम, क्रोध, लोभ